हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो रेलवे ग्रुप डी एम्प्लॉय होते हैं उन्हें क्वार्टर किस प्रकार से दिए जाते हैं और किस तरह का क्वार्टर दिया जाता है। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको किस तरह का क्वार्टर मिलेगा और ज्वाइनिंग के कितने दिन बाद आपको क्वार्टर अलॉट किया जाएगा, और क्या रेलवे का क्वार्टर लेना सही है या फिर बाहर रूम लेके रहें वो सही रहेगा। तो ये सब कुछ डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो क्वार्टर दिए जाते हैं। देखिए, अभी जैसे यहाँ पर ये क्वार्टर है, मैं आपको अपना ही क्वार्टर दिखा देता हूँ। अभी क्या है कि ये हमारे जो क्वार्टर हैं थोड़े पुराने हो चुके हैं, यानी कि ये क्वार्टर खंडर टाइप में, मान लीजिए ये खंडर हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये खंडर नहीं हुए हैं। लेकिन इनमें हैवी रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, तो इनमें काफ़ी देखिए मशीन वगैरह सब कुछ, अब यहाँ पर देखिए रोडी बदरपुर वगैरह सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। हैवी रिपेयरिंग में इनमें क्या होने वाला मैं आपको बता दूं, ये जितना भी ये टीन वगैरह जो बाहर वाली दिख रही है, ये सारी टीन उतर के यहाँ से दूसरी टीन, नई टीन डाली जाएगी। छत रिपेयर हो रही है, छत पर 2 इंची का माल डाला जा रहा है, जिससे कि जो टपकती हैं छत है वो ना टपकें। और देखिए, ये टीन नई पड़ेगी और थोड़ी आगे तक टीन पड़ेगी। और ये जो जितना बाहर जो दिखाई दे रहा है, ये सारा प्लास्टर जो पुराना हो रखा है, ये सब कुछ छूटेगा। यहाँ पर छूटने के बाद में देखिए नया प्लास्टर यहाँ पर पड़ेगा। और देखिए, किचन वगैरह है इसमें, उसमें भी टाइल लगेंगी। तो बहुत सारे चेंजेस क्वार्टरों में आने वाले हैं। सारी जो विंडो हैं और जितने भी आपकी यहाँ पर दरवाजे हैं, सब कुछ यहाँ पर चेंज होने वाला है। फिलहाल मेरा क्वार्टर कैसा है, हमें फिलहाल कैसा क्वार्टर मिला हुआ है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये हैं रेलवे क्वार्टर। यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एम्प्लॉय रहते हैं। ये रेलवे कॉलोनी है। और देखिए, आपको ये फर्श दिखाई दे रहा होगा। ये फर्श देखिए, ये भी टूट फूट हो गई है, इसमें भी ये टूटा फूटा हुआ है। तो यहाँ अब क्या होगा, ये सारा फर्श टूट करके ये भी नया पड़ने वाला है। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छा फर्श हो जाएगा। अब देखिए, ये हैं क्वार्टर। देखिए, जिस किसी के नाम क्वार्टर होता है उसका नाम फ्रंट पर लिख दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा क्वार्टर है तो यहाँ पर मेरा नाम भी फ्रंट पर लिख दिया गया है। इसी तरह से सभी के नाम यहाँ पर फ्रंट पर लिख दिए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर किस तरह का बना हुआ है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। देखिए, ये आपको पहला पोर्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप बाइक ला करके यहाँ पर आप बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हैं आराम से। बाइक यहाँ पर आराम से खड़ी हो जाएंगी, 2-3 बाइक भी खड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने वैसे ही सामान रख रखा है फ़िलहाल। और इसके बाद में हम सेकंड जो रूम है हमारा, इसके बाद में जो रूम है इसमें प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ ये देख सकते हैं, ये रूम इतना बड़ा अच्छा खासा रूम होता है यहाँ पर। तो यहाँ अलमारी वगैरह सब कुछ होती हैं। और यहाँ देखिए, मैंने कूलर ला रखा है। देखिए, ये जो पंखा होता है ये रेलवे की तरफ से ही मिला हुआ होता है। अगर ये ख़राब भी हो जाएगा पंखा तो रेलवे वाले ही सही करने आएंगे, और अगर ये सही नहीं होता है तो वो नया पंखा लगा करके जाएंगे। यहाँ लाइट वगैरह भी ख़राब होती है तो वो भी रेलवे के अंडर में ही आते हैं। वो सब कुछ, यानी कि टूट फूट जो भी होगी हमारे क्वार्टरों में, जो भी टूट फूट होती है, कुछ भी हमें मिस्त्री वगैरह कोई बाहर से नहीं बुलाना पड़ता है। देखिए, अगर दीवार टूट फूट होती है तो उसके लिए हमें IW के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी होती है कि हमारे रूम में ये दिक्कत आ रही है, तो वो सही कर जाते हैं। और लाइट में कोई दिक्कत होती है तो लाइट वालों के लिए हमें एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, तो वो सही करके चले जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अभी ये क्या है, अभी ये देखिए पुराना है, अभी हैवी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो क्या होगा, ये तो देखिए जो सारा जो प्लास्टर है ये सारा छूटेगा। पूरा छूटने के बाद में इस पर दोबारा से प्लास्टर होगा, दोबारा से इस पर पेंट होगा। तो ये बहुत अच्छे क्वार्टर होने वाले हैं, यानी कि कुछ समय लगेगा, उसके बाद ये बहुत ही अच्छे क्वार्टर हो जाएंगे। तो ये है, ये एक क्वार्टर होता है। यहाँ पर देखिए, फर्श भी यहाँ पर टूट कर ये फर्श भी दोबारा नया बनने वाला है। और आप देख सकते हैं, ये दूसरा रूम है। यहाँ पर आप, यहाँ पर ये दूसरा रूम है आपका। यहाँ भी आप रह सकते हैं, काफ़ी सारा स्पेस है। ये किचन है। अभी देखिए, किचन में हमारे में टाइल नहीं लगी हुई हैं और किचन काफ़ी सही है। तो इसमें आप देखिए, हैवी रिपेयर में टाइल भी लगने वाले हैं, इसमें सारे में टाइल लग जाएंगी तो ये और भी सुंदर हो जाएगी। देखिए, और कहीं कहीं ऐसे हैं यहाँ पर जो अब नए क्वार्टर बने हैं वो फ्लैट टाइप में क्वार्टर बने हैं, बहुत अच्छे से क्वार्टर बने हैं, 2 BHK के क्वार्टर बने हैं। तो देखिए, कहीं कहीं इतने पुराने क्वार्टर मिलेंगे अब आपके लिए, नहीं तो हो सकता है कि किसी जगह बिल्कुल नए फ्लैट टाइप के क्वार्टर बने हुए हों तो आपको वही क्वार्टर मिल जाएंगे। तो देखिए, रेलवे के क्वार्टर ये हैं, यहाँ पर है। और आप देखिए, स्पेस काफ़ी, देखिए एक रूम मैंने आपको वो दिखा दिया था, फिर यहाँ पर ये रूम भी काफ़ी बड़ा ही है। और देखिए, इसके बाद में आ जाते हैं पीछे की तरफ, आ जाते हैं हम। पीछे की तरफ क्या है, देखिए यहाँ भी सारा स्पेस है यहाँ।
अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो बाथरूम लैट्रिन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अब क्या होने वाला है, ये टूट करके इनकी जितनी भी विंडो हैं और ये गेट वगैरह हैं सब टूट करके यहाँ पर नया लगने वाला है। नए विंडो गेट यानी कि सब कुछ नया लगेगा। टाइल लगेंगे यहाँ पर फर्श में दोनों तरफ, यानी कि जो सीट वगैरह है लैट्रिन की ये सारी चेंज होकर के पूरा यहाँ पर ये फर्श वगैरह टूट करके, और पीछे वाला जो दरवाजा है ये भी चेंज होगा। तो सब कुछ यहाँ पर चेंज हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए, और मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर देखिए जब सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ये प्लास्टर वगैरह सब चेंज हो जाएगा, तो ये बहुत बेहतरीन क्वार्टर अब बनने वाले हैं हमारे। तो देखिए इस तरह का ये हमारा क्वार्टर है। मैंने आपको पूरा क्वार्टर दिखा दिया है। तो देखिए ये अभी थोड़ा देखिए पुराना क्वार्टर है। अगर कहीं देखिए किसी किसी जगह तो इतने अच्छे क्वार्टर मिलेंगे, 2 BHK के क्वार्टर मिलेंगे। इतना अच्छा क्वार्टर होगा कि आप बाहर भी लेने जाओगे तो 4-5 हज़ार में वहाँ पर आपको बाहर इतना अच्छा क्वार्टर नहीं मिलेगा जितना कि आपको रेलवे प्रोवाइड करा देगी। केवल कितने में? 1800 रुपये में। केवल 1800 रुपये ही जो आपको मिलते हैं, यानी कि आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 1800, 3600, 5400 मिलते हैं। तो सिटी के हिसाब से मिलते हैं। मैं मिनिमम मान के चलता हूँ, यहाँ पर मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर 1800 रुपये में मिलते हैं क्वार्टर के। तो हमें 1800 रुपये मिलते हैं। अगर मेरे क्वार्टर नाम है तो मुझे वो 1800 रुपये नहीं मिलते हैं, और 500 रुपये लाइट के और अतिरिक्त काट लिए जाते हैं। तो ये इतना ही है। ये मानिए कि 27-28 रुपये में हमें बहुत अच्छा क्वार्टर यहाँ पर रेलवे का मिल जाता है। हालांकि हमारा भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा भी कुछ दिनों में बहुत अच्छा क्वार्टर हो जाएगा। लेकिन रेलवे एम्प्लॉय के लिए बहुत सी जगह नए क्वार्टर बने हैं, और वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वार्टर हैं। काफ़ी अच्छे क्वार्टर हैं। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं। वहाँ खेलने के लिए भी स्पेस दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। लेकिन अभी यहाँ पर इतनी सुविधा नहीं है। कहीं कहीं नहीं मिलेगी आपको सुविधा, लेकिन कहीं कहीं आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। अब इन क्वार्टरों के फ़ायदे क्या हैं मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ ये जो हमारे रेलवे क्वार्टर होते हैं, यहाँ हम किसी भी तरह से रह सकते हैं। लेकिन यहाँ हम 4-5 हज़ार रुपये देंगे, किसी जगह कहीं क्वार्टर लेंगे तो वहाँ पर कुछ बंदिशें होती हैं, आप खुल के वहाँ रह नहीं सकते हैं। यहाँ क्या है कि आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे यहाँ आपका अपना घर सा होता है। ये समझिए ये क्वार्टर मेरा नाम होगा तो ये मेरा घर ही मान के चलिए। मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, कैसे भी रह सकता हूँ। इसमें कुछ और करवाना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ, और कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। अपने परिवार के कितने भी सदस्य बुला सकता हूँ। अगर आप बाहर क्वार्टर लेंगे, वहाँ पर आपके दोस्त वगैरह आएंगे तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। वहाँ कहेंगे कि ये कौन है, कैसे हैं, तो वहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। लेकिन यहाँ पर आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो ये है यहाँ पर क्वार्टरों की, जो रेलवे क्वार्टर मिलते हैं सरकारी क्वार्टर, उनके ये हैं बड़े फ़ायदे। तो बहुत फ़ायदा रहता है, यानी कि हर व्यक्ति को अगर आपके यहाँ रेलवे क्वार्टर अवेलेबल है तो आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि जितना आप बाहर पैसा देंगे उतना मज़ा आपको बाहर वहाँ नहीं आएगा जितना मज़ा आपको यहाँ आने वाला है। आप चाहें तो अपनी तरफ से पेंट वगैरह और अच्छे से करा सकते हैं अपने क्वार्टरों में। अब देखिए ये क्वार्टर आपको अलॉट कब होंगे, कितने आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके कितने दिन बाद आपको रेलवे क्वार्टर दे दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी तो 1-2 महीने में आपको रेलवे क्वार्टर मिल जाएगा। और रेलवे क्वार्टर ऐसे नहीं कि आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा, वहाँ देखना भी पड़ेगा क्वार्टर खाली हैं या नहीं। अगर वहाँ जितने क्वार्टर हैं अगर वो सारे पहले से भरे हुए हैं तो फिर हाँ आपको क्वार्टर नहीं मिलेगा। वहाँ अगर कोई क्वार्टर खाली है तो ही आपको क्वार्टर मिल सकता है, और वो भी जब मिलेगा जब आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी होगी कि ऐसे ऐसे ये क्वार्टर नंबर है और ये मैं अपने नाम कराना चाहता हूँ, तो फिर आपको ये समझिए कि वो क्वार्टर आपके नाम कर दिया जाएगा। तो आपको अगर क्वार्टर लेना है तो आपको अपने एसएससी ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, क्वार्टर नंबर लिख करके कि ये क्वार्टर मुझे अपने नाम कराना है, तभी आपको वहाँ पर क्वार्टर मिलेगा। तो अगर क्वार्टर अवेलेबल है तो 1-2 महीने में आपको रेलवे का क्वार्टर दे दिया जाता है। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको क्वार्टर नहीं मिलेगा। तो क्वार्टर के पैसे आपकी सैलरी के साथ जुड़ के आ जाते हैं। अगर कोई बंदा ऐसा है जो क्वार्टर छोड़ के जाने वाला है तो आप उसका क्वार्टर अपने नाम करा सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको दिखा भी दिया है, बता भी दिया है कैसे कैसे क्वार्टर होते हैं, किस तरह का क्वार्टर होता है, किस तरह की सुविधाएं हमें मिलती हैं। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और कोई भी डाउट हो आपका तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं कि ये चीज़ और दिखाए, जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर और वीडियो बनाइए, ये चीज़ क्या होती है। तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से वीडियो बना करके बता दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।